हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है ना। अब तक आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि केन्या जो कि एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है वो बहुत ज़्यादा क्या है, चर्चा में है। चर्चा में होने का कारण यह है क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पर रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों चर्चा में है, किस वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट, और भारत सरकार का क्या वर्जन आया है इसको लेकर के, और कितने भारतीय हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं, राइट। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केन्या की सड़कों पर क्या है, हज़ारों की संख्या में लोग निकल आते हैं और वहाँ की जो पार्लियामेंट है, केन्या की जो पार्लियामेंट है, उसके एक हिस्से पर आग लगा दी जाती है और काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या होता है, इसका डैमेज भी हो जाता है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए जिसको लेकर के भारत सरकार ने क्या है, एडवाइजरी जारी की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया इन केन्या, यानी कि ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो इंडिया का एम्बेसी है केन्या पर, वहाँ पर लेकर के, राइट। इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग टेंस सिचुएशन, यानी कि वहाँ की जो स्थिति को देखते हुए जितने भी भारतीय केन्या में मौजूद हैं, अटमोस्ट कॉशन, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और जितना भी हो सके अपना मूवमेंट कम रखें। यानी कि वहाँ पर बहुत मास स्केल पर क्या हो रहा है, बहुत बड़े व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट। अभी हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा है। फ़िलहाल ये क्या है, इंडिया इन केन्या के द्वारा क्या किया गया है, एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया है और जब तक कहा गया कि प्रोटेस्टर और वायलेंस, जब तक सिचुएशन शांत नहीं हो जाती है तब तक आप बाहर निकलने को अवॉइड करें, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा जानकारी इसमें और लेना चाहते हैं, किसी को कम इसमें इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है जो केन्या में रहने वाले लोग हैं, तो प्लीज़ फॉलो लोकल न्यूज़ एंड मिशन वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया हैंडल फॉर अपडेट। कहाँ का है, केन्या नैरोबी, यानी कि कैपिटल जो नैरोबी है कहाँ की, केन्या की, राइट। अब हम लोग देखें अगर तो हुआ क्या है कि नैरोबी में, जो कि क्या है, केन्या की कैपिटल है, यहाँ पर करीब 5 लोगों ने, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक 5 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। वहाँ पर जो हिंसा हो रही है और करीब 150 से भी ज़्यादा लोग क्या हो चुके हैं, यहाँ पर घायल हो चुके हैं। इसी को लेकर के भारत सरकार ने अपने लोगों को सलाह दी है कि जो वहाँ पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी है और गैर ज़रूरी आवाजाही या जहाँ पर प्रतिबंधित है वहाँ पर ना जाएं, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है वहाँ पर। तो देखिए, केन्या में एक बिल लाया जाता है जिसको फाइनेंस बिल बोलते हैं और इस बिल में टैक्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, यानी कि इसमें हैवी टैक्स इम्पोज कर दिए जाते हैं। इसको लेकर के वहाँ के लोग क्या है, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें केन्या की पुलिस और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो क्या है, आमने सामने भिड़ गए हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहाँ की आर्मी को भी इसमें जो है लगा दिया गया है। यहाँ की राजधानी जो है नैरोबी है, यानी केन्या की राजधानी जो नैरोबी है वहाँ पर लोगों ने क्या है, काफ़ी तोड़ फोड़ की है और काफ़ी हिस्से को आग भी वहाँ पर लगा दिया गया है। देखने को ये मिल रहा है कि वहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो जैसे ब्रेड जैसी जो नॉर्मल कमोडिटी होती हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो कमोडिटी हैं जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं, तो इन पर भी क्या है, बहुत हैवी टैक्स लगा दिया गया है। अगर ब्रेड की बात करें तो 16% का टैक्स इसमें लगाया गया था। बाद में प्रोटेस्ट के बाद क्या है, इस टैक्स को फ़िलहाल रिमूव कर लिया गया है। इस चीज़ को लेकर के लोग वहाँ की प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, राइट। आगे हम लोग देखें अगर तो यहाँ पर ये भी जानकारी मिल रही है कि जो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यानी कि 50 बिस्तरों वाली जो न्यूनतम क्षमता वाले हॉस्पिटल हैं, उनके जो उपकरण होने वाले, यानी कि वहाँ पर जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं उनमें भी टैक्स क्या है, बढ़ा दिया गया है, यानी करीब 16% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में जो केन्या के लोग हैं, यानी केन्याई लोग हैं, उनकी चिंताओं का कारण यह है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएँ महंगी हो जाएंगी तो इससे लोगों को और गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, राइट। हालांकि इस चीज़ को लेकर के वहाँ के जो संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष हैं कुरिया किमानी, इन्होंने क्या कहा है कि ये दावे झूठ हैं। ये दोनों पक्ष वहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब अगर हम लोग केन्या की बात करें तो आप जानते होंगे जैसे ही आप इंडिया से वेस्ट साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ
ईस्ट साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, केन्या है, राइट। ये केन्या है, द कंट्री ऑफ केन्या। और केन्या जो है अपनी इंडियन ओशियन से क्या है, एक सीमा साझा करता है। उसके अलावा तंजानिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया और सोमालिया, इनसे भी क्या है ये अपनी सीमा साझा करता है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच में जो ये नीला पोर्शन दिख रहा है ये एक लेक है। इस लेक का आप नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी लेक है ये, राइट। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो, इनका कहना ये है कि ये बैकफुट पर नहीं आएंगे। और इनके मुताबिक देखा जाए तो जो अपराधी हैं वो हमारी देश की जो सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं और वो सफल होने वाले इस चीज़ में नहीं हैं, ठीक है। और इनको विफल करने के लिए यानी कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जितने भी साधन हो सकेंगे उनको तैनात किया जाएगा, या जो भी हमको मेजर्स लेने पड़ेंगे हम लेंगे। और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए उन्होंने सेना को भी तैनात कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी यहाँ पर, राइट। आगे अगर बात की जाए तो इसमें होगा क्या और आगे, तो देखिए जहाँ तक जानकारी के मुताबिक ये है कि विधेयक जो है वो पास हो चुका है। 14 दिन के अंदर क्या होगा, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करके इसको कानून बना सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसमें संशोधन भी किया जाए और उसको वापस भेजा जाए पार्लियामेंट में। लेकिन इसके चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार का रुख है उससे लगता यही है कि ये जो है एनफोर्स कर दिया जाएगा। बहुत व्यापक लेवल पर इसको लेकर के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है वहाँ पर, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग केन्या की बात करें तो केन्या में आप जानते हैं कि ये क्या है, केन्या एक पूर्वी अफ्रीकन कंट्री है, राइट। और ये हिंद महासागर से भी सटा हुआ है। उत्तर में इथियोपिया, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और विक्टोरिया झील, जो मैंने पीछे आपसे कमेंट पूछा था वो आंसर यहाँ को आपको मिल चुका होगा, राइट। इसकी कैपिटल क्या है, नैरोबी है। और 5,81,309 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा क्या है, एरिया इसका फैला हुआ है। अगर यहाँ पर साल 2012 के एक आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर करीब 4.4 करोड़ क्या थी यहाँ की पॉपुलेशन थी। ये न्यूज़ में इसलिए भी ज़्यादा आ गया था क्योंकि जो बराक ओबामा हैं उनकी जो हाफ सिस्टर हैं ओमा ओबामा, वो भी क्या है एक टीयर गैस के दौरान घायल हो गई थी। इस वजह से क्या है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ओमा ओबामा की जो इमेज है वो मैंने यहाँ पर लगा रखी है थंबनेल में, राइट। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।